Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग, इमोशंस हैं आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। The Emperor, Queen of Wands, Four of Pentacles, King of Swords, Tower। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं मुझे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, ठीक है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। इन्होंने आपको चीट किया, ये चीज़ें आपके सामने आई, या फिर आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ ऐसा लाइक बहुत उलझ सी गई है सिचुएशन, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे। तो उसी के साथ यहाँ पर आ गया आपके पर्सन का ईगो, है ना। आपके पर्सन का जो ईगो है ना, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर अड़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनके कोई बड़े भाई बहन, स्पेशली बड़े भाई हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके बड़े भाई इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, या इनके फादर का कुछ इशू है, ये भी मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो फायर और एयर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, फायर साइन और एयर साइन का। और फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हो सकता है कि इनके फादर की साइड से भी प्रॉब्लम्स चल रही है, इनके फादर की वजह से भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी स्टक है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज इनके फादर को प्रॉब्लम है इस रिश्ते से। तो ये मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ईगो, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसके पीछे जो ईगो है ना, ईगो कहीं ना कहीं, ये ईगो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही, उसमें गैप लेकर के आ रहे हैं उस कम्युनिकेशन में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सन अभी कुछ इस एनर्जी में है जहाँ ये कुछ भी एक्शन के मूड में नहीं है, जस्ट, और कुछ ऐसा शो भी नहीं कर रहे, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ बताना भी नहीं चाहते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, नहीं, एकदम गुमसुम, ठीक है, सब कुछ हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं खुल के, ये मुझे दिखाई देता है। ईगो अड़ा के बैठे हैं, इनकी तरफ से एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा मुझे। अगर आप एक्शन लो तो शायद उसमें भी आपको इग्नोर करें, और इग्नोरेंस के बाद शायद कोई रिएक्शन दे दे तो दे दे, वरना वो भी मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इनके अंदर ना अकड़ बहुत है, ईगो के साथ यहाँ पर अकड़ बहुत है इनमें, जिसके चलते कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं।
यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक ख़ास जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो ईगो ही है, जिसके चलते यहाँ पर आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ईगो का सवाल ही बना हुआ है। तो मेनली इस रीडिंग में ना ईगो मुझे दिखाई देता है, और जिनका ईगो के चलते इशू चल रहा है ना, उन्हीं के साथ ये रीडिंग भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि एनर्जी वही आ रही है। आप अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, आप उनसे प्यार भी बहुत करते हो, अट्रैक्टेड वो भी हैं आपकी तरफ, लेकिन वो बताते नहीं है, जताते नहीं है, जो वो फील करते हो उसको खुल के ओपनली बोलते नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बारी आप अपनी तरफ से एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वही लें एक्शन, क्योंकि हर बार शायद आप ही लेते हो हमेशा एक्शन, और इस बार उम्मीद ये है कि वो लें, बट उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं आ रहा। मुझे ऐसा दिखाई देता है वो सोचते भी हैं आपके बारे में, याद भी करते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन ईगो के चलते वो कोई भी एक्शन ले नहीं रहे हैं। और इनकी थॉट से मुझे ये दिखाई देता है कि सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होगा, एक्शन कुछ लेंगे नहीं, ऐसा कुछ दिखाई देता है कि सोचते तो बहुत हैं, ठीक है, दिमाग में तो आप रहते हो उनके, लेकिन ये जानबूझ कर के एक्शन नहीं ले रहे हैं, या मैं कहूँ कि अपनी ईगो के चलते एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो ऐसा मुझे यहाँ पर अभी तक के एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 साइन तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फायर और एयर है, एरीज लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके अलावा टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या और मकर राशि, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं 4, 13 एंड 14, एंड उसके साथ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर 16। ओके, अब अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, और उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है मई और जुलाई। ठीक है, हो सकता है एंजल नंबर 444 आपको दिख रहा हो, 444, ठीक है, हो सकता है ये एंजल नंबर आपको दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, मीन्स इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है कुछ ना कुछ। दूसरी चीज़, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है 4 अप्रैल की मुझे, जो कि कॉम्बिनेशन में मुझे दिखाई दे रहा है 4 अप्रैल। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, वो देख लेते हैं। मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। Queen of Swords, Four of Cups, Death and Rebirth, Judgment, Hierophant, 5 ऑफ कप्स। अगर ये शख्स ने आपको धोखा दिया है ना, तो उस केस में ना मुझे ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अगर इन्होंने धोखा दिया। बट यहाँ पर 2 चीज़ें इनको रोकती हैं। पहली चीज़ तो रिजेक्शन का डर है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और दूसरा है फैमिली इश्यूज़। ठीक है, ये 2 चीज़ें इनको रोकती है, ये 2 चीज़ें इनको सोचने पर मजबूर करती हैं कि मुझे उस इंसान की तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये, एक तो रिजेक्शन का डर है, इनको ऐसा लगता है कि आप सीधा सीधा रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, ऐसा इनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट नहीं करोगे एंड आप इनको रिजेक्ट कर दोगे।
दूसरा यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, तो इनका ये है कि मैं उसके जाके वो उससे मौका भी मांगूँ और उसका कोई मतलब भी निकलेगा इन फ्यूचर, हम साथ भी रह पाएंगे या फिर फैमिली इश्यूज़ के चलते हमें फिर अलग होना पड़ जाएगा। तो कोई फ़ायदा भी है उससे वापस से अप्रोच करने का या एक और मौका मांगने का या उस रिश्ते में काम करने का, इस सोच में कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है। आप दोनों सेम साइन से भी हो सकते हो, मीन्स एलिमेंट सेम है, जैसे अर्थ एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया। तो हो सकता है आप दोनों का सेम एलिमेंट हो, एयर एलिमेंट आप दोनों का हो सकता है, जिसमें आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जैसे कि आप में आपका जेमिनी है तो आपके पर्सन का लिब्रा साइन हो गया, ठीक है, या एक्वेरियस हो गया, या आपका एक्वेरियस उनका लिब्रा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इन तीनों में से कोई एक आपका और कोई एक आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। बट हाँ, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन वो किसी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, उनका ये कि अगर मैं मौका भी मांगूँ अगर उधर जाके, तो एक्चुअली तब मौका मांगना अच्छा है, तब अप्रोच करना अच्छा है जब हमारा फ्यूचर भी क्लियर दिखे। अब पता चले कि मैं मेहनत करूँ, उससे मौका मांगूँ, उसको मनाऊँ या उसको इम्प्रेस करूँ या उसका ट्रस्ट रीगेन करूँ, और उसके बाद में फिर हम अलग हो रहे हैं थोड़े दिन बाद, तो क्या मतलब है उसका। तो कहीं ना कहीं वो इस सोच में चले गए हैं, ठीक है। याद उनको आती है, अगर वो इंसान दूसरा मौका लेना चाहता है आपसे, तो इट मीन्स याद उनको आती है, आपके साथ रहना भी है, उनको आगे भी बढ़ना है, लेकिन चैलेंजेस भी उसी के तरीके से हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि चैलेंजेस भी कम नहीं है इस कनेक्शन में। प्लस ईगो का इशू आ गया, और कुछ लोगों के लिए ये कि इस शख्स ने आपको चीट किया है, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गया। तो यहाँ पर रिश्ता ना काफ़ी उलझ गया है, काफ़ी स्टक हो गया है, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। आपकी पर्सन भी कहीं ना कहीं वो थॉट्स में कहीं स्टक हो गए हैं, कभी किस तरीके के थॉट्स आते हैं तो कभी किस तरीके के, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें अटके हुए। नो थिंकनेस का कार्ड आ रहा था, मीन्स सोच के वो भी इतना परेशान है कि सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना टेंशन होगी उनको। तो ऐसा भी है यहाँ पर। और देख लेती हूँ क्या एनर्जीज है इनकी। द बर्डन, ब्रेक थ्रू, हार्मनी, पार्टिसिपेशंस। काफ़ी ज़्यादा अभी बर्डन से गुज़र रहे हैं, इट मीन्स टेंशन से गुज़र रहे हैं, टेंशन हो रही है, बर्डन है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, निकलना चाहते हैं इससे बाहर, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बेसिकली पीस चाहते हैं, स्पेशली मेंटल पीस चाहते हैं। पार्टिसिपेशंस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक तो ये कि मुझे जो है अपनी तरफ से कुछ बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये कि आई थिंक हाल फिलहाल इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है उतने अच्छे लेवल पर, और अकेले से हो गए अपनी लाइफ में। तो आई थिंक ये सोशल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मेंटल पीस रहे, क्योंकि जितना अकेले रहते हो उतना ओवर थिंकिंग करते हो, जितना ओवर थिंकिंग करते हो उतना बर्डन फील करते हो। तो आई थिंक इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस पैटर्न से। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो भी सिचुएशन अभी इनकी लाइफ की चल रही है, जिस भी हालात में ये हैं, उस हालात से ये बाहर निकलना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, ये खुद ऑलरेडी परेशान है और कहीं ना कहीं उसमें स्टक है। तो ऐसा मुझे इनका दिखाई देता है। इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं देख लेती हूँ। इन फ्यूचर हमें क्या देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। एक्सप्रेस आपकी पर्सन अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो इन फ्यूचर वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपनी फीलिंग्स को खुल के वो बोल सकते हैं अपने दिल की बात, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन है, इसके साथ मैं एक और कार्ड लूँगी ताकि मुझे यहाँ पर और क्लियरिटी मिले। ट्रू लव,
ये जो सेपरेशन है ना, ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए है। अच्छे के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस सेपरेशन से क्या होगा, एक तो इनको इस रिश्ते में जो आप इनको प्यार दे रहे हो उस प्यार की इनको वैल्यू होगी, प्लस कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आएगा कि अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए। एंड उस रिश्ते को मीन्स आप ये कह सकते हो कि सेपरेशन में पहली चीज़ तो वो रियलाइज़ करेंगे आपके प्यार को कि कितना इम्पोर्टेंट एंड कितना प्योर रहा है, आपने उनको कितना प्यार दिया है, उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं समझेंगे। एंड उसकी वैल्यू को समझते हुए जब किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी तो उसके लिए इंसान फिर एक्सप्रेसिव भी होता है कि जब वो समझता है चीज़ों को तो फिर वो अपनी भी दिल की बात को आगे रखता है। तो मुझे दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं कि जैसे आपकी वैल्यू को समझा वैसे ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। ठीक है, ईगो इनके अंदर है, ये मुझे दिखाई देता है। देखो, दो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। ठीक है, पहली एनर्जी तो ये है जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्लियर प्रूफ नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है कि कुछ, जस्ट इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है इशू ईगो का। आपके पर्सन ईगो के चलते चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे, ईगो के चलते जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एनर्जी है कि इन्होंने चीट किया है आपको। ठीक है, और वो आपके सामने भी आई हैं चीज़ें, उसके बाद ये रिश्ता शायद इस पर ब्रेकअप हो गया या नो कांटेक्ट हो गया, लेकिन आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं। तो ये दो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, ये हुआ ही एक एहसास के लिए है कि प्यार का एहसास करवाया जाए, जो कि आपके पर्सन को उस साइड से होगा। जिसने धोखा दिया उसको तो ऑलरेडी हो ही रहा है, रिग्रेट भी है, और जिनका मतलब वो क्लियर नहीं कर रहे अपनी ईगो के चलते, उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हमेशा अपनी सफाई पेश करूँ, तो उनके लिए ये कि ईगो तो रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी फील होगा कि आपने कितना कुछ किया इस रिश्ते के लिए, वो चीज़ फील होगी और वो भी एक्सप्रेसिव होंगे, वो भी अपनी फीलिंग्स को खुल के बोलेंगे, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है, सीधी सी, कि आपके पर्सन बात करेंगे इन फ्यूचर आपसे। ठीक है, उनको अभी टाइम लेने दो, उनको सोचने दो, उनको वो ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो भी करने दो, जो भी वो करते हैं उनको करने दो, क्योंकि उसमें ही चीज़ें सही होंगी, ओवर थिंकिंग से ही वो समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।